जय हिंद बच्चों। आज हम लोग गैटरमैन कोच रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। गैटरमैन कोच रिएक्शन के थ्रू हम बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में। हम गैटरमैन कोच रिएक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, इसी रिएक्शन के थ्रू। अब देखिए, अब बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए हमको बेंजीन का फॉर्मुलेशन कराना पड़ता है। ठीक है ना, इसका हम क्या कराएंगे, फॉर्मुलेशन कराएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये समझना होगा फॉर्मुलेशन क्या होता है। तो फॉर्मुलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉर्मिल ग्रुप। ठीक है ना, तो यहाँ फॉर्मिल ग्रुप क्या होता है, आप ये देखो, ये क्या है, ये फॉर्मिल ग्रुप है। तो फॉर्मिल ग्रुप का मतलब क्या हो गया है, फॉर्मिल ग्रुप का मतलब होता है एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है ना, एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, CHO बॉन्ड, CHO को ही हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। बॉन्ड CHO को हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप। यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिल ग्रुप। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फॉर्मिल ग्रुप एंड एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पे गैटरमैन कोच रिएक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, बेंजीन रिंग में फॉर्मिल ग्रुप को ऐड करते हैं, जिससे ये बेंजीन बेंजल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। गैटरमैन कोच रिएक्शन में हम बेंजीन में फॉर्मिल ग्रुप को ऐड करते हैं, जिससे ये बेंजीन बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, अब इसको आइए देखिए रिएक्शन के फॉर्म में देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेंजीन बना लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, इसका फॉर्मुलेशन कराना होगा। फॉर्मुलेशन कराने का मतलब क्या होगा, इसमें फॉर्मिल ग्रुप जोड़ना होगा। तो फॉर्मिल ग्रुप जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इस बेंजीन को सबसे पहले हम कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है ना, जब हम बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये बेंजीन बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर हम क्या लगा देंगे, फॉर्मिल ग्रुप लगा देंगे। यहाँ पे क्या लग गया, CHO ग्रुप लग गया। अब ये किसमें क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब आप देखो, इस रिएक्शन में हम एनहाइड्रस AlCl3 को भी यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट। ठीक है ना, तो यहाँ मतलब क्या हो गया, इस रिएक्शन में हम एनहाइड्रस AlCl3 को यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट। ठीक है ना, इसको हम क्या करते हैं, एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके जगह पे या तो हम ये CuCl भी यूज कर सकते हैं, मतलब क्यूप्रस क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका गैटरमैन कोच रिएक्शन हो गया। अब ये गैटरमैन कोच रिएक्शन ही जो है बेंजल्डिहाइड का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी हम इसी मेथड से करते हैं। मतलब बेंजल्डिहाइड का हमको अगर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करना होगा तो हम गैटरमैन कोच रिएक्शन के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अब हम लोग गैटरमैन कोच रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे। ठीक है ना, और आप जान लो कि गैटरमैन कोच रिएक्शन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है ना, यानी कि इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। ठीक है ना, तो अब फिलहाल इसके स्टेप्स के बारे में देखते हैं। तो इस स्टेप में आप जान लो कि इसमें जो है गैटरमैन कोच रिएक्शन के मैकेनिज्म में 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में क्या होता है कि हम जो है फॉर्मिल क्लोराइड का फॉर्मेशन करेंगे। सेकंड स्टेप में हम इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करेंगे, और थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, गैटरमैन कोच रिएक्शन के मैकेनिज्म को हम 3 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, आइए देखते हैं इसके बारे में। पहला स्टेप मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म में पहला स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मिल क्लोराइड। हम पहले स्टेप में क्या करते हैं, फॉर्मिल क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर्मिल क्लोराइड क्या होता है, HCOCl को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मिल क्लोराइड बोलते हैं। ये हमको कहाँ से मिलेगा,
आप देखिए जो जब हम लोग रिएक्शन देख रहे थे गेटरमैन कोच रिएक्शन को शुरू शुरू में देख रहे थे, तो वहाँ पे आपने क्या किया था कि बेंजीन को किसके साथ रिएक्शन कराया था, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl है, ये दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं, फार्मिल क्लोराइड बना देते हैं। फार्मिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HCOCl, ठीक है ना। तो यहाँ ये क्वेश्चन उठ रहा है कि हम फार्मिल क्लोराइड को हम शुरू में ही क्यों नहीं ले लिए, हम CO और HCl को अलग अलग क्यों लिए। ऐसा भी तो हो सकता था कि हम फार्मिल क्लोराइड बेंजीन रिंग को डायरेक्टली हम फार्मिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा देते, तो ये स्टेप हमको नहीं करना पड़ता। लेकिन आप जान लो कि फार्मिल क्लोराइड क्या होता है, अनस्टेबल कंपाउंड है, इसीलिए हम उसको शुरू शुरू में नहीं लेते, ठीक है ना। हम इसको क्या रिएक्शन के दौरान बनाते हैं, ठीक है। देखिए आइए, तो अब ये इस स्टेप को समझने के लिए हमको कार्बन मोनोऑक्साइड के लेविस डॉट स्ट्रक्चर को समझना होगा, ठीक है ना। लेविस डॉट स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है कि ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा डायग्राम जिसमें क्या हो, एटम्स के बीच का जो बॉन्ड है, बॉन्ड के साथ साथ ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को भी जहाँ शो किया जाता है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखो ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसा होगा, आप देखो यहाँ पे क्या है, C है, इसके बीच ट्रिपल बॉन्ड O होगा, और यहाँ एक लोन पेयर इसके पास होगा, एक लोन पेयर इसके पास होगा, और यहाँ C के ऊपर माइनस चार्ज होगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, ठीक है। अभी क्या कर रहा है, ये HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है। अब आप जानते हो कि HCl कैसा है, HCl में जो ये बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है। तो आप देखो ये क्या है कि अब ये Cl जो है अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेता है, ठीक है ना, जिससे ये H किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो ये H प्लस है और ये माइनस है, तो जाहिर सी बात है H कहाँ चला जाएगा, C के पास चला जाएगा, यानी कार्बन के पास चला जाएगा, और उसके साथ क्या कर लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा। तो ये जब बॉन्डिंग कर लेगा तो ये कैसा हो जाएगा, H बॉन्ड C, अब ये ट्रिपल बॉन्ड और O, अब ये देखो इसके ऊपर प्लस एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ देखिए आप C का जो माइनस चार्ज है वो खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन है वो किसने दिया है, C ने डोनेट किया है, ठीक है ना, इसलिए C के ऊपर का जो माइनस चार्ज है वो खत्म हो जाएगा। तो हमको क्या मिल गया, HC ट्रिपल बॉन्ड O, पॉजिटिव चार्ज O के ऊपर और एक लोन पेयर, ठीक है ना। तो अब देखो ये O क्या है, अपने ऊपर का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हटाएगा। हटाने के लिए क्या करता है कि ये बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ओर खींच लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कैसे क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, ये बन गया। अब देखिए बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, तो जब ये C के पास से ये अब इसकी वजह से क्या होगा, C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या हो गया, C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप देख रहे हो कि जो यहाँ पे इस स्टेप में यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये Cl क्या है, कि इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को लेगा तो ये किस रूप में बाहर निकलेगा, Cl माइनस के रूप में बाहर निकलेगा। तो अब देखो ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है, तो ये जो है कहाँ चला जाएगा, यहाँ जाकर के इससे अटैच हो जाएगा। तो अटैच होकर क्या बना लेगा, HC है। अब देखिए आप इसके साथ जो है क्या है, O जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड के साथ, हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं। अब ये जो है C क्या कर, C के ऊपर प्लस है, इसके ऊपर Cl के ऊपर माइनस है। अब ये दोनों जो है बॉन्डिंग कर लेंगे, तो यहाँ क्या बना लेंगे, Cl, ठीक है ना। तो HCOCl, ये हमको क्या मिल गया, फार्मिल क्लोराइड मिल गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हमने क्या हुआ, CO और HCl को मिला के हमको क्या मिल गया, फार्मिल क्लोराइड मिल गया, ठीक है ना। अब आगे आते हैं दूसरे वाले स्टेप में। दूसरे वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। सेकेंड स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। देखिए अब इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देखिए अभी हमको क्या मिला, फार्मिल क्लोराइड मिला। फार्मिल क्लोराइड को हम बना ले रहे हैं, H हो गया, ये C हो गया, इसके ऊपर डबल बॉन्ड है, फिर ये Cl है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखो रिएक्शन में हमने कैटलिस्ट क्या लिया था, एनहाइड्रस AlCl3 लिया था, ठीक है ना। तो ये AlCl3 है, ठीक है ना। अब देखिए इस रिएक्शन में ये AlCl3 जो है ये लेविस एसिड के रूप में वर्क करता है, ठीक है ना। इट वर्क्स एज अ लेविस एसिड, ठीक है ना। लेविस एसिड का मतलब क्या होता है, लोन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है ना। ये यानी कि AlCl3 क्या होगा, लोन पेयर एक्सेप्टर के रूप में वर्क करेगा,
ठीक है ना। अब ये क्या होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे ये जो है, ये Cl जो है ये इस बॉन्ड को अपनी ओर खींच लेगा, जिससे ये क्या होगा, Cl माइनस के रूप में बाहर आएगा। तो अब देखो Cl माइनस के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक होगी, जिससे ये इसको अट्रैक्ट करके इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, देखिए जब इस स्ट्रक्चर से Cl माइनस बाहर निकल गया तो बचा क्या, H बचा, C बचा, इसके ऊपर डबल बॉन्ड है। अब जब ये बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन Cl ले लिया तो इसके ऊपर कैसे चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और साथ में क्या बन गया, Cl देखिए बाहर निकला था और ये AlCl3 के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, जिससे ये क्या बना लेता है, AlCl4 और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे हमको ये क्या मिल गया, H C डबल बॉन्ड और C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यही हम लोग का क्या है, यही हम लोग का इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है ना। ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है ना। ये हमको क्या मिल गया, इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, ठीक है ना। तो यहाँ इस इलेक्ट्रोफाइल का नाम क्या होगा, इसको हम जो है फॉर्मिल कैटायन बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ये फॉर्मिल कैटायन है, फॉर्मिल कैटायन। या इसी फॉर्मिल कैटायन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोनेटेड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। आप देख रहे हो कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, इससे क्या प्रोटॉन लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये इसको हम क्या, प्रोटोनेटेड कार्बन मोनोऑक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखिए सेकंड स्टेप पूरा हुआ, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो गया। अब थर्ड स्टेप में हम चलते हैं। थर्ड स्टेप में हम क्या, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं स्टेप थर्ड क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम पहले बेंजीन रिंग को लेते हैं, ठीक है। अब इसका क्या, इसके ऊपर हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे ये आ गया H C डबल बॉन्ड O और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब देखिए इसी स्ट्रक्चर को हम क्या दूसरे भी तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, ये C हमने यहाँ लिख लिया, ये डबल बॉन्ड O के साथ, और देखिए यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड H के साथ था, ठीक है ना। अब देखिए H है और यहाँ CO है, सेम चीज हो गया, लेकिन यहाँ पे C पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ हमने क्या पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इसको क्या इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और आप देख रहे हो कि बेंजीन रिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत अधिक है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ, ठीक है ना। यानी कि ये क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये बेंजीन रिंग के साथ जाकर के क्या होगा, बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है ना। तो जब बॉन्डिंग करेगा तो ये क्या बन गया, ठीक है ना। बॉन्डिंग कर लिया, यहाँ पे बॉन्डिंग करने के बाद क्या बन गया, ये CHO हम लगा दिए, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हुआ था, इसके पास कार्बन के पास चला गया, ठीक है ना, कार्बन के पास चला गया और ये बेंजीन के साथ बॉन्डिंग कर लिया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन के पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ बेंजीन रिंग में आप देखते हो कि जितने भी कार्बन हैं सभी से क्या होते हैं, एक एक हाइड्रोजन अटैच होते हैं, ठीक है ना। सभी से क्या होंगे, एक एक हाइड्रोजन अटैच होते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ इस कार्बन से भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन अटैच होगा, जिससे कि CHO ग्रुप अटैच हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो कार्बन है इसकी वैलेंसी कितनी, 4 है, कैसे 1 2 3 4, ठीक है ना। इसकी वैलेंसी फुलफिल है, लेकिन ये वाला जो कार्बन है इसकी वैलेंसी आप देखिए फुलफिल नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 2 यहाँ हो गया और एक जो है हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है, और यहाँ पे क्या है कि ये रिंग का इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, जिसके कारण इसकी एरोमेटिसिटी भी जो है गड़बड़ हो गई है। तो इसको एरोमेटिसिटी मेंटेन करने के लिए और इस कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी करने के लिए ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे छोड़ देता है, यहाँ पे डाल देता है, ठीक है ना। और ये किस रूप में बाहर हो जाता है, H+ के रूप में बाहर हो जाता है, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे क्या बना हुआ था, AlCl4 बना हुआ था, ठीक है ना, AlCl4 माइनस।
अब देखिए इसके ऊपर क्या है, माइनस चार्ज है और H प्लस के ऊपर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ ये दोनों आपस में रिएक्ट करके HCl बना लेते हैं और AlCl3 अलग हो जाती है, ठीक है ना। यानी कि इस रिएक्शन में क्या हुआ, HCl बाहर निकल गया और AlCl3 बाहर हो गया। और जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये क्या बचा हुआ स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन रिंग हो गया, यहाँ पे CHO ग्रुप हो गया, यहाँ एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड। अब देखिए ये बॉन्ड जो है अंदर आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया। और अब ये क्या बन गया, जो हम लोग को नया स्ट्रक्चर मिला है, ये क्या है, ये बेंजल डिहाइड हो गया, ठीक है ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।